शिक्षा फार्मेसी क्लासेस में बनाते हैं आज की लेक्चर को मेक इट पॉसिबल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ माइग्रेन। क्या होता है माइग्रेन, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे मेडिकेशंस जो हैं पढ़ेंगे, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज बात करते हैं माइग्रेन की। अच्छा, माइग्रेन होता क्या है? मोस्ट ऑफ द लोगों को प्रॉब्लम रहती है माइग्रेन की। माइग्रेन होता है जो आपके वन साइडेड पेन होता है ब्रेन में, उसको हम माइग्रेन बोलते हैं। बहुत सारे इसके जो हैं कारण हो सकते हैं, बहुत सारे जो है रीज़न हो सकते हैं माइग्रेन के। ज़रूरी नहीं है कि माइग्रेन जो है लाइट एंड साउंड से ही क्रिएट हो। बहुत इसके अलग अलग जो है रीज़न्स हैं क्रिएट होने के। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से माइग्रेन क्रिएट हो सकता है आपका जो खाने पीने का जो है आपकी डाइट को लेकर या आपकी फूड ड्रिंक्स को लेकर यहाँ पे ये जो चेंजेस आते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए जिसके कारण माइग्रेन कॉज हो सकता है। या फिर आपको कोई पर्टिकुलर पहले से भी कह सकते हैं जनरेशन वाइज भी कुछ रहता है, जीन्स वगैरह की प्रॉब्लम जो पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, ये जो होता है जनरेशन वाइज भी हो सकता है कि कोई पुराने आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम रही हो, उसके बाद आप में ये आ गई हो। तो बहुत सारे रीज़न्स है, कोई पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें जो माइग्रेन क्रिएट होने का तरीका है वो एक ही रहता है कि आपको ब्रेन के कोई पर्टिकुलर एरिया में, आपके हेड के पर्टिकुलर कोई एरिया में आपको क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा। ये वन साइडेड पेन होता है, याद रखिएगा, ये पूरे ब्रेन में नहीं होता है, ये वन साइडेड पेन होता है और बहुत ज़्यादा कभी कभी इंटेंस होता है, ख़तरनाक होता है। मतलब कि आप बिल्कुल इसको सहन नहीं कर पाते हो। मेरे पास कई सारे मेरे जो दोस्त हैं उनमें कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है और मैंने खुद उनको ये चीज़ें फेस करते हुए देखा है। कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो, स्टडी में हो, तो और ज़्यादा आपको जो है माइग्रेन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये पेन कभी कुछ कह के नहीं आता। कभी भी आपको किसी भी वजह से क्रिएट हो जाए तो फिर मतलब बहुत टाइम तक इसका जो है आपको बना ही रहेगा, दर्द बना रहेगा आपके हेड में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि वन साइडेड पेन होता है ब्रेन में, ठीक है, वन साइडेड पेन इन हेड। तो यहाँ पे जो ये वन साइडेड पेन है, कभी कभी आपको लाइट से भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं हम जाते हैं फंक्शंस वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत जो लाइट है, ब्राइट लाइट लगी रहती हैं, बहुत चमकीली लाइट लगी रहती हैं, जिसको देख के नॉर्मली तो जो नॉर्मल पीपल उनको तो अच्छा ही लगता है कि अरे कितनी सारी रोशनी। लेकिन जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उनको उतनी लाइट से भी प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माइग्रेन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दर्द आपको कभी भी कहीं भी और कैसे भी हो सकता है। ये सिचुएशंस देख के नहीं आता कि आप इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं या फिर आप खाली बैठे हैं, कभी भी कहीं भी हो सकता है। और उस टाइम पे उस कंडीशन में आपको वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा जो होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम हर जगह तो मेडिटेशन या मेडिकेशन नहीं ले सकते, या फिर उस टाइम पे ना हो तो फिर आपका वहाँ पे जो है उस कंडीशन को फेस करना बहुत कभी कभी दिक्कत वाला हो जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मेडिटेशन, मेडिकेशन, सेल्फ केयर, जिससे आप ट्रीट कर सकते हो, अपनी किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हो, माइग्रेन को ट्रीट कर सकते हो। बट हम है फार्मेसी की फील्ड में और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेडिकेशन की। तो यहाँ पे कौन कौन सी हम मेडिसिन पढ़ सकते हैं, किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है माइग्रेन के ट्रीटमेंट के यहाँ पे दो तरीके हैं जो ट्रीट करने की। एक तो उसको ट्रीट कर दो, ठीक है, उसका इलाज कर लो, या फिर उसकी प्रिवेंट कर दो। प्रिवेंशन यानी होता है कि निवारण, कुछ समय के लिए उसका निवारण कर दो, ठीक है। तो हम मेनली जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट ही करवाते हैं, क्योंकि माइग्रेन जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने वाली एक प्रॉब्लम कह सकते हो, डिसीज़ है। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम प्रिवेंशन देखेंगे किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए, टू ट्रीट अटैक, यानी जो माइग्रेन का अटैक आता है, ठीक है, माइग्रेन का जो अटैक उठता है उसको ट्रीट करने के क्या क्या तरीके हैं।
तो यहाँ पे कुछ मेडिकेशन दिए हुए हैं, मेडिसिन दिए हुए हैं, पर्टिकुलर उनके कुछ कैटेगरीज हैं। तो हम कैटेगरीज वाइज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशन यहाँ पे हम जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट माइग्रेन के पेशेंट को। सबसे पहले देखिए सिंपल एनाल्जेसिक। सिंपल एनाल्जेसिक यानी क्या? एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारण, ठीक है, दर्द निवारक। अब यहाँ पे एनाल्जेसिक्स में हम बात करते हैं, सबसे फेमस जो हमारा है पैरासीटामोल, ठीक है, फीवर में भी यूज़ करते हैं और नॉर्मली सिंपल एनाल्जेसिक कैटेगरी में भी आता है। अब यहाँ पे पैरासीटामोल है, कोडिन है, मेटामिजोल है एंड एस्प्रिन। अब मैं आपको बताती हूँ पढ़ना कैसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रग है माइग्रेन में, तो हम यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे कि हम किस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, सिंपल एनाल्जेसिक। सिंपल एनाल्जेसिक किसने लिया? सिंपल एनाल्जेसिक क्या है? पीसीएम। याद रखिएगा, पैरासीटामोल का भी शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना पीसीएम ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पीसीएम का, यहाँ पे हम क्या ड्रग से पढ़ रहे हैं, तो सिंपल एनाल्जेसिक में कौन सी ड्रग आएगी? पीसीएम। किसको दिया? अश्मित को दिया या एस्प्रिन को दिया, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। सिंपल एनाल्जेसिक में हमने पीसीएम एस्प्रिन को दिया। तो सिंपल एनाल्जेसिक में ड्रग है पी से पैरासीटामोल, सी से कोडिन, एम से मेटामिजोल, ए से आएगा मैंने बता दिया आपको एस्प्रिन। तो यहाँ पे हो गया, ये सिंपल एनाल्जेसिक्स हो गए दर्द को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि माइग्रेन में जो होता है पेन होता है, वन साइडेड पेन होता है और बहुत ही ज़्यादा जो होता है इसको बोल सकते हैं इंटेंसिव पेन होता है। तो सबसे पहले हमको एनाल्जेसिक पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, नोजिया, सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे नोजिया वगैरह वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि कई बार आपको वॉमिटिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा नोजिया वाली प्रॉब्लम की वजह से आपको, तो यहाँ पे देखिए एंटीमेटिक्स पढ़ेंगे। सेकंड कैटेगरी क्या है? एंटीमेटिक्स, क्योंकि वॉमिटिंग होगी तो वॉमिटिंग के लिए हमें वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए एमेटिक्स ड्रग देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो ड्रग है वो ड्रग कौन सी है कि एंटीमेटिक में पढ़िएगा, आपको ट्रिक क्या है? डीएमपीपी। मतलब जो डीएम होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पी कर क्या करी? उल्टी करी, ठीक है। जब भी वो पिएगा तो उसको उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगी, और जब भी उसको वॉमिटिंग होगी ना, तो हम वहाँ पे वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए एंटीमेटिक देंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। डीएम ने पी कर उल्टी करी तो हमने उसको एंटीमेटिक दिए, तो डीएम से हो जाए, डी से हो जाएगा डोमपेरिडोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको अच्छे से याद करना है। और यहाँ से जो पैरासीटामोल और एस्प्रिन है ना, इनको अच्छे से याद करना है आपको। अब एम से क्या आएगा? मेटोक्लोप्रामाइड, ये भी याद रखना है आपको। मेटोक्लोप्रामाइड इसके बाद आता है, इसके बाद आता है पी से आता है प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन एंड पी, फिर पी से आएगा आपका प्रोक्लोरपैराजीन। तो यहाँ पे ये ड्रग भी जो है इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि एंटीएमेटिक्स जो ड्रग हैं उनमें जो ड्रग हैं उनकी ट्रिक हमने क्या पढ़ी कि डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पी कर क्या करी? उल्टी करी, तो हमने उसको एंटीमेटिक दिए। तो डी से डोमपेरिडोन, एम से मेटोक्लोप्रामाइड एंड पी से प्रोमेथाजीन एंड फिर पी से प्रोक्लोरपैराजीन। तो ये सारी ही ड्रग एंटीमेटिक कैटेगरी की हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग भी मैंने बता दी, ये कैटेगरी ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, कोई मतलब नहीं है। वैसे भी 4 ही ड्रग दी ही हुई हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है ये याद करते हुए चलना है। अब मैं आपको बताती हूँ जिसकी नेक्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है सिलेक्टिव 5HT। अब HT मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। तो सिलेक्टिव 5HT IDIB, ठीक है, IDIB एगोनिस्ट, ठीक है। तो सिलेक्टिव 5, अब मैंने आपको बताया था कि 5HT में ट्रिप्टान्स भी आते हैं, ठीक है, 5HT में IDBD में ट्रिप्टान्स आते हैं। तो यहाँ पे जो सारी ही ड्रग है ना, उनके लिए हमें कोई ट्रिक याद करने के लिए नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद करने की जरूरत है कि 5HT IDBD में ट्रिप्टान्स आएंगे। क्या आएंगे? ट्रिप्टान्स। तो देखिए यहाँ पे भी ट्रिप्टान्स है, यहाँ पे भी ट्रिप्टान, यहाँ पे भी ट्रिप्टान, यहाँ पे भी ट्रिप्टान और ये भी ट्रिप्टान। तो आपको ट्रिप्टान देखना है लास्ट में ड्रग में, सुमा ट्रिप्टान, रिजा ट्रिप्टान, नैरो ट्रिप्टान, जोल्मी ट्रिप्टान एंड फ्रेवो ट्रिप्टान। ये सारी ही ड्रग जो है सिलेक्टिव 5HT IDBD एगोनिस्ट की है। बहुत ही आसानी से हमने याद कर ली है 3 कैटेगरी। फर्स्ट सिंपल एनाल्जेसिक, जिसमें हमने पढ़ा था सिंपल एनाल्जेसिक में हम पीसीएम देते हैं एस्प्रिन को। एंटीमेटिक्स पढ़ा, एंटीमेटिक्स में क्या पढ़ा हमने? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पी कर उल्टी करी तो हमने उसको एंटीमेटिक दिया। फिर हमने पढ़ा सिलेक्टिव 5HT IDBD एगोनिस्ट, तो यहाँ पे हमने देखा ट्रिप्टान्स आई,
आएंगे तो ट्रिप्टान्स वाली कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे कैटेगरी है वो है फोर्थ कैटेगरी, जो है NSAIDs, जिनको बोलते हैं NSAIDs। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जी हाँ, ये कैटेगरी का जो फुल फॉर्म है, अच्छे से याद रखना, ये आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अच्छा, क्या है इसमें? एक तो नॉन स्टेरॉयडल मतलब स्टेरॉयडल की कैटेगरी नहीं है। इसके बाद क्या बोला? एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि जो इन्फ्लामेशन, सूजन हो रही है, ठीक है, ब्रेन में देखा होगा आपने माइग्रेन में कई बार क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ट्रीट करने के लिए मान लीजिए कभी हो गई इन्फ्लेमेशन हो रही है पेशेंट को, तो हम उसको NSAIDs कैटेगरी की ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेट्रिक ड्रग्स। यहाँ पे ये चीज़ हो गई क्लियर। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब NSAIDs है ना, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा एक वर्ड याद रखना है, नासा। क्या याद रखोगे? नासा। अब नासा में क्या हुआ? नासा में MD ने इन किया। अब देखो, कोई भी जैसे आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे, वहाँ के पर्टिकुलर कुछ चेयरमैन होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, ठीक है, MDs होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? नासा का MD है, ठीक है, नासा का MD है जिसने क्या किया? इन किया, यानी वो इन यानी आना, ठीक है। तो यहाँ पे नासा का MD इन किया। इन तो M से आएगा मेफेनेमिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेफेनेमिक एसिड इसके आता है, D से आता है डाइक्लोफेनेक, इंपॉर्टेंट है। I से आइबुप्रोफेन, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है N से आएगा नेप्रोक्सेन, यानी कुल मिलाकर NSAIDs की पूरी कैटेगरी ही इंपॉर्टेंट है। और हमने सिंपली इसको बिल्कुल आसानी से याद कर लिया, कैसे कि नासा के MD ने इन किया। M से क्या होगा? मेफेनेमिक एसिड। D से क्या होगा? डाइक्लोफेनेक। इसके बाद आता है I से क्या होगा? आइबुप्रोफेन। एंड लास्ट इज N से नेप्रोक्सेन। ये चीज़ याद रखिएगा, नेप्रोक्सेन कई बार ऑप्शंस पे आती है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। पूरी कैटेगरी ही इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। यहाँ पे माइग्रेन की हमने 4 कैटेगरीज कंप्लीट कर ली हैं ड्रग की। अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट, हम अटैक को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे ड्रग पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो लास्ट कैटेगरी है वो क्या है? एर्गोट एल्कोलॉइड। अब अच्छा देखो, यहाँ पे एर्गोट फिर से आया ना, एर्गोट फिर से आया। हमने एर्गोट कहाँ पढ़ा था? एर्गोट हमने फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में, एल्कोलॉइड कैटेगरी, इंडोल एल्कोलॉइड, वहाँ हमारी एर्गोट है, एर्गोट ड्रग है। एर्गोट यानी राई होती है, राई वगैरह, ठीक है, सरसों भी बोला जाता है इसको। तो एर्गोट से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं माइग्रेन के अटैक को? तो एर्गोट में जो 2 ड्रग आती है, कौन कौन सी ड्रग है? एर्गोटामाइन एंड एर्डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रग वही है एर्गोटामाइन, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा है अलग से? डाई हाइड्रो ग्रुप लगा है। अब दोनों तो एक साथ देख नहीं सकते ना, एर्गोटामाइन, तो उन्होंने क्या करा? एक में डाई हाइड्रो ग्रुप लगा दिया, एर्गोटामाइन एंड डाई हाइड्रो एर्गोटामाइन। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, DHE होता है। कभी कभी ऑप्शन पे ये आ जाता है सिंपल, तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है? डाई हाइड्रो एर्गोटामाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने एर्गोट कैटेगरी की भी जो है ड्रग कवर कर ली है। अब मैं आपको, हमने अटैक को ट्रीट कर लिया है, अब हम अगर अटैक को ट्रीट नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर हम उसका इलाज नहीं कर सकते, तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे। क्या करेंगे? उसका निवारण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम निवारक जो है ड्रग पढ़ लेते हैं, प्रिवेंटिव ड्रग पढ़ लेते हैं। अब ये जो कैटेगरी है टू प्रिवेंट अटैक, प्रिवेंट का निवारण मतलब जो अटैक है उसका हमें निवारण करना है, तो कौन कौन सी यहाँ पे ड्रग यूज कर सकते हैं हम उस अटैक को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रग है वो क्या क्या है? सबसे पहले सिप्रोहेप्टेडिन, टोपिरामेट, एमिट्रिप्टाइलिन एंड अदर TCA ड्रग्स, यानी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसके बाद आता है प्रोपियोनोलॉल, ठीक है, प्रोपेनोलॉल एंड अदर बीटा ब्लॉकर्स, जैसे लॉल वाले सारे बीटा ब्लॉकर्स। फ्लुनेरिजीन, इसके बाद आता है गावापेंटिन एंड लास्ट इज वेल्प्रोइक एसिड। क्या है? लास्ट इज वेल्प्रोइक एसिड। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हर एक जो है ड्रग है वो अलग है, ठीक है। जो अलग अलग ड्रग्स दिए यहाँ पे कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है इसमें कोई ना। हम इसके बताऊं पीछे के नाम से इसको जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी इसमें सब कुछ अलग दिया है, तो हम इसको पर्टिकुलर एक ट्रिक बना के याद करेंगे। ट्रिक क्या है? शिप्रा, ठीक है। शिप्रा क्या है? किसी भी आप कह सकते हो फीमेल जो है महिला है, उनका नाम है शिप्रा। शिप्रा टोपी लगाकर अमित के साथ, अमित से क्या है? अमित के साथ प्रॉपर, है ना, प्रॉपर फुल
गावा बॉल खरीद रही थी। क्या खरीद रही थी? गावा बैल खरीद रही थी। यहाँ पे बैल याद रखना। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि शिप्रा टोपी लगाकर अमित के साथ प्रॉपर फुल गावा बैल खरीद रही थी। तो शिप्रा से शिप्रा प्रेजेंट इजी है याद करना, टोपी से टोपीरामेट याद करना इजी है, अमित से एमिट्रिप्टाइलिन एंड अनदर ट्रीसियस ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की ड्रग है ये। प्रॉपर यानी कि प्रोपेनोलॉल एंड अदर बीटा ब्लॉकर्स ड्रग आ जाएगी यहाँ पे। फुल यानी फ्लूनेरिजीन, ठीक है, फ्लूनेरिजीन। अब गावा से आएगा गावा पेंटिन एंड बैल से आएगा बैलप्रोइक एसिड। यहाँ ऐसे करके सारी ही ड्रग हमने प्रिवेंटिव जो अटैक को प्रिवेंट करती है ऐसी सारी ही ड्रग कंप्लीट कर ली है विथ ट्रिक। तो यहाँ पे आज का हमारा जो सेक्शन है ड्रग का वो कंप्लीट होता है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी ड्रग है यहाँ पे जितनी भी ड्रग है ये पूरी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि माइग्रेन का जो फार्माकोलॉजी डिटेल्ड वाला पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज़ याद रखनी है। माइग्रेन से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इसकी ड्रग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्लासिफिकेशन में जो अगर इजी पेपर सेट होता है लाइक फार्मासिस्ट का पेपर हुआ आपका, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन दे देंगे, वो अलग से कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जीपेट में जो है थोड़ा सा डिटेल्ड आता है तो डिटेल भी हम कवर कराएंगे। फिलहाल आप क्लासिफिकेशन याद रखिए। यहाँ पे आज मैंने सारी ही क्लासिफिकेशंस की आपको ट्रिक बताई, इसको लर्न करिएगा। जो भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे ही नोट्स, सारी ही बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे और जो भी हम प्रीवियस पेपर भी अभी डालने वाले हैं, पेपर्स वगैरह भी जितने अब तक के सेट हुए हैं हर एक कैटेगरी के, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा एंड अपने दूसरे फार्मा फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिएगा ताकि वो भी एक अच्छे वे में स्टडी कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।